चलिए बात करते हैं दूसरी खबरों की। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश, दिल्ली और गोवा में रविवार को सुबह 3 बजे छापे की कार्रवाई शुरू की, जो अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, पूर्व सलाहकार आरके मेघलानी, कक्कड़ के करीबी प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। छापे की इस कार्रवाई में 500 अफसरों को शामिल किया गया है। करोड़ों रुपए का कैश यहां से बरामद किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सीआरपीएफ को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया है। भोपाल के प्लैटिनम प्लाजा में अश्विन शर्मा के घर छापे के दौरान सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के बीच टकराव हो गया। कमलनाथ के एक और ओएसडी जो है मेघलानी, उनके दिल्ली स्थित ठिकाने पर भी रेड की जा रही है। इसके अलावा भोपाल में एक एनजीओ कारोबारी हैं अश्विनी शर्मा, उनके ठिकानों पर भी रेड जारी है। तो कई देश भर के कई ठिकानों पर एक साथ आईटी दिल्ली की ये रेड है जो जारी है। इसमें करोड़ों कैश भी मिल चुका है और कई अहम दस्तावेज अब तक आईटी को मिले हैं। इंदौर में प्रवीण कक्कड़ के घर 3 बजे ही इनकम टैक्स की टीम ने घर की घंटी बजा दी थी। लगभग 15 अधिकारियों की टीम तलाशी में जुटी थी। इंदौर में 4 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। प्रवीण कक्कड़ मध्य प्रदेश में अधिकारी थे। वीआरएस लेने के बाद वो कमलनाथ के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। कमलनाथ के करीबियों पर छापेमारी का दायरा दिल्ली तक पहुंचा। लंबे समय से कमलनाथ के राजनीतिक सलाहकार रहे आरके मेघलानी के घर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा। कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ओएसडी का ये जो है मकान है और इसी पे रात 3 बजे से लेकर अभी तक इनकम टैक्स की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेघलानी की जो कार है, इसके अंदर इनकम टैक्स के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और तमाम दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। जिस वक्त दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में मेघलानी के घर छापा पड़ रहा था, वो खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ दौरे पर थे। छिंदवाड़ा में चुनावी दौरे पर निकले कमलनाथ ने सवालों से बचने का पूरा इंतजाम कर लिया था। जब बंगले से कार में निकले तो गाड़ी का शीशा बंद रहा और हेलीपैड पहुंचते ही सीधे होशंगाबाद चले गए, लेकिन सवालों से कहां तक बच पाते। आईटी के छापे पड़े हैं। ने कल कहा था कि सरकार को राहत राशि 5 लाख कर देना चाहिए और 50,000 से अधिक कर देना चाहिए। शिवराज जी कल आए थे यहाँ। इस पर विचार किया जाएगा। जो राशि थी हमने 4 लाख रुपए तो कोई नहीं। कमलनाथ भले ही अनजान बनने की नाकाम कोशिश करते रहे हों, लेकिन आयकर विभाग ने कमलनाथ के भांजे रातुलपुरी के घर भी छापेमारी की। साथ ही अमीरा ग्रुप और मोजरबेर कंपनी में भी छापेमारी हुई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग ने करोड़ों रुपए कैश के अलावा कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। वहीं प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विनी कुमार के ठिकानों पर भी रेड की गई। इस दौरान अश्विनी से मीडिया के लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बचते नजर आए। चुनाव का मौसम है तो सियासत भी होना लाजमी है। से यही अपील करना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के कई मामलों में लिप्त रही है। ये वो भ्रष्टाचार का पैसा है जो भारत की तिजोरी से जो सच्चे टैक्स पेयर हैं उनका पैसा लूटने का काम किया गया है। कैश बरामद हो रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं, संपत्तियों का जखीरा निकल रहा है। मुझे आश्चर्य है कहते हुए कि यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री बजाय इस कार्रवाई में सहयोग करने के आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दे दिया। सरकार उनकी है ना। जिस दिन सरकार पलट जाएगी आप देखना क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या बिना चुनाव के चुनाव लड़ती है? आप तो जानते हैं बिना पैसे के चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव के यहां इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा। दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि मामा मामी के घर और अमित शाह के घर छापा मारते तो वहां हजारों करोड़ मिलते। दरअसल आयकर विभाग दिल्ली को जानकारी मिली थी कि लोकसभा चुनाव में कलेक्शन का खेल किया जा रहा है और हवाला की रकम इधर से उधर की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर आयकर विभाग ने इस छापेमारी को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।